पीएसएल का बुखार पूरा 104। सीजन 11 का फाइनल आज खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। एक बार की चैंपियन टीम पेशावर ज़ल्मी इवेंट में पहली बार शिरकत करने वाली हैदराबाद किंग्समैन से टकराएगी। मैच के तमाम टिकट्स फरोख्त हो चुके हैं, जिसके बायस तमाशाइयों की पुरजोश शिरकत मुतवक्की है। टाइटल की जंग पूरी शिद्दत से लड़ी जाएगी। दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक जंगजू मौजूद। पीएसएल फाइनल में क्रिकेट का हुस्न अपने पूरे जोबन पर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई। मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन अमान के इक़दामात से मुतालिक वज़ीर आज़म को आगाह किया गया। मुलाकात में वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को पीएसएल के फाइनल मैच के इनेकाद के हवाले से सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात पर भी ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने फाइनल मैच के लिए खिलाड़ियों, शायकीन और दीगर शहरियों के लिए बेहतरीन इंतजामात करने की हिदायत दी। दिफाए वतन के मैदान में दुनिया को हैरान करने वाले मनाजिर असातिज़ा की मरहून मिन्नत हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का इजराइल और अमरीकी जहरियत के दौरान असातिज़ा के किरदार को ज़बरदस्त सलाम। कहा कि असातिज़ा ने हमारे बच्चों को ईमान, कुर्बानी, इंसानियत और ईरान से मोहब्बत का सबक सिखाया। ईरान का मुस्तकबिल हमदर्दी, मोहब्बत और दरगुजर से बनता है। ईरान की उम्मीद वो बच्चे हैं जिनकी आप परवरिश कर रहे हैं। पीएसएल 11 का फाइनल कल कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। इख्तितामी तकरीब के लिए स्टेडियम में रिहर्सल। पीएसएल की रंगारंग इख्तितामी तकरीब की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। शायकीन क्रिकेट के लिए मैच के साथ शानदार म्यूजिकल शो भी होगा। ईरान मुज़ाकरात से कबल अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म करने के मुतालबे से दस्तबरदार हो गया। शराइत में नरमी कर दी, मौक़िफ़ इख्तियार किया। अगर अमरीका हमले रोकने और आबनाए हरमुज़ का मुहासरा ख़त्म करने की ज़मानत दे तो बातचीत के लिए तैयार हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ईरान की नई तजावीज़ की तफसीलात सामने ले आया। लिखा कि नई तजवीज़ में ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मामलात पर बातचीत के बदले अमरीकी पाबंदियों में नरमी का मुतालबा भी शामिल है। ईरान आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात के अगले मरहले के लिए भी आमादा हो गया। Respect for Pakistan and Islamabad, and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal, and they're working with us. They continue to work with us, but the trip is a very long one. डील करो या नताइज के लिए तैयार रहो। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को सख्त वार्निंग। ईरान की क़यादत तकसीम और गैर वाज़े मौक़िफ़ का दावा भी कर दिया। कहा ईरानी क़यादत मुतज़ाद बयानात दे रही है। अमरीका मुज़ाकरात की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के साथ भी राबते में हैं। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बहुत इज्जत करते हैं। ईरान ने जंग में दुश्मनों पर बरतरी साबित कर दी। अब माशी और सकाफती सतह पर दुश्मन को शिकस्त देना ज़रूरी है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का कारोबारी अफराद से मुलाजिमीन को नौकरियों से ना निकालने की अपील कर दी। ईरानियों से मुकामी सतह पर तैयार की जाने वाली अशिया के इस्तेमाल की दरख्वास्त भी कर दी। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी ने कहा, सुप्रीम लीडर के फरमान के मुताबिक फ़ौज हर खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार है। आज ईरानी फ़ौज पहले से कहीं ज़्यादा तैयार और मजबूत है और किसी भी खतरे या साजिश के सामने डट कर मुकाबला करेगी। डोनाल्ड ट्रंप का क़ज़्ज़ाक़ी होने का एतराफ़। फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब में बोले कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के लिए अमरीकी नेवी बहरी क़ज़्ज़ाक़ों जैसा किरदार अदा कर रही है। अमरीकी फोर्सेस ने जहाज़ का सामान और तेल कब्जे में लिया।
ये बहुत ही मुनाफा बख्श कारोबार है। हम बहरी कज़ाकों की तरह हैं, लेकिन हम गेम नहीं खेल रहे। आबना हुर्मुज़ में 400 बहरी जहाज़ खड़े हैं। अगर ये जहाज़ वहाँ से निकल जाएं तो ईंधन की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी। ईरान के खिलाफ जंग अमेरिका को बहुत भारी पड़ी। CNN की होशरुबा तहकीकाती रिपोर्ट ने पेंटागन के दावों की खले खोल दी। ईरानी हमलों में 16 अमेरिकी फौजी अड्डों को नुकसान पहुंचने का भी इंकशाफ। बताया कि पासदारान इनकलाब के हमले इंतहाई तबाहकुन साबित हुए। उधर बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने भी ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिकी असलहा तेजी से कम होने का इंकशाफ कर दिया। दावा किया कि अमेरिका ने यूरोप में अपने इत्तेहादियों को वाज़े कर दिया कि बरामद किए जाने वाले असलहे की तरसील में ताख़ीर हो सकती है। तमाम असलहा ईरानी जंग में इस्तेमाल हो रहा है। ईरान के साथ अमेरिका की मुसल्लह कशीदगी ख़त्म हो गई है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कांग्रेस को ख़त लिख दिया। कहा, ईरान के खिलाफ अमेरिका के ऑपरेशन की कामयाबियां और पायदार अमन की कोशिशों के बावजूद ईरान की जानिब से अब भी काफ़ी खतरा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कुवैती हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल और इक़्तिसादी असरात पर अहम मुशावरत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और इसके मुमकिना इक़्तिसादी असरात पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। इसहाक डार ने सिफारतकारी और मौसर राब्ताकारी पर पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आज़म की बिजली की तरसील के निज़ाम में बेहतरी लाकर लाइन लॉसेज में नुमाया कमी लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवानाई के शोबे में इस्लाहात के हवाले से इजलास हुआ। कहा कि बिजली के सनती और घरेलू सारिफीन के लिए सहूलियात पैदा करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म ने तवानाई के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने बिजली के नरखों में इस्तेहकाम लाने के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब करने की भी हिदायत कर दी। है कि आज 1 साल मुकम्मल हुआ है और पूरी कौम इसको सेलिब्रेट कर रही है। कमेंट द एफर्ट्स ऑफ जनरल अहमद शरीफ, DG ISPR, जिन्होंने एक ज़बरदस्त इन्वायरमेंट क्रिएट किया और हमारे टीम वर्क के नतीजे में आपने देखा कि जहां डिप्लोमेटिक जंग जीती वहीं पे नैरेटिव की जो वॉर थी उसमें हमने एक कोहीजन, एक सिनर्जी पैदा की और उसके साथ साथ भारतीय मीडिया का मकरू चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया। पाकिस्तान ने दुनिया को वाज़े पैगाम दिया कि वो अमन का ख्वाहा है। मार्का हक के दौरान पाकिस्तान का जिम्मेदाराना किरदार दुनिया ने तस्लीम किया। मार्का हक में कामयाबी के 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का खिताब। कहा कि मार्का हक की कामयाबी सिफारती सतह पर भी हुई। पाकिस्तान दुनिया में अमन का अलमबरदार बनकर उभरा है। भारत के दहशतगर्दी से मुतालिक किरदार पर भी सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान का सब्ज़ पासपोर्ट आलमी सतह पर इज्जत की अलामत बन चुका है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।